Hello students and welcome to the third video lecture on numericals of environmental economics। आज ये environmental economics के numericals का थर्ड वीडियो लेक्चर है, तो हम थर्ड numerical कंटिन्यू करते हैं। आओ देखते हैं। Suppose a local government is trying to clean river pollution in a city. There are 100 families in the city and each has an identical demand function. That demand function is given by P equal to 10 minus Q, where Q stands for area of river cleaned and P stands for the price he or she is willing to pay. So first part, if marginal cost of cleaning is rupees 500 per units of area, how much area should be cleaned in an efficient allocation? क्लीनिंग की मार्जिनल कॉस्ट 500 रुपये पर यूनिट ऑफ एरिया मैंशनड है और हमें फाइंड करना है कि कितना एरिया एफिशिएंट एरिया क्लीन होना चाहिए। And in second part they are saying that determine the net benefit associated with cleaning the river pollution। हमें सेकंड पार्ट में नेट बेनिफिट्स भी कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं। तो मेन इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए। एक एफिशिएंट एलोकेशन के लिए कितना एरिया क्लीन होना चाहिए वो एरिया कैलकुलेट करना है। सेकेंडली हमें नेट बेनिफिट कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ काम करने पड़ेंगे इनिशियली। सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन मेंशन्ड है, डैट इज़ P इक्वल टू 10 माइनस Q। आप देख सकते हैं ये रहा जो ये डिमांड फंक्शन है P इक्वल टू 10 माइनस Q। इस डिमांड फंक्शन की आपको स्केचिंग करनी पड़ेगी, इसका ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाना इजी है। एक बार Q को 0 पुट करके देख लो, आपके पास P आ जाएगा, तो उससे हमें एक कोऑर्डिनेट अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे ही एक बार P को 0 पुट कर लो, वैल्यू ऑफ Q आ जाएगी, उससे दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उन दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से आप उस पॉइंट को प्लॉट कर लो, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। आप देख सकते हैं ऐसा करने पर हमारे पास दो पॉइंट्स आए थे। एक ए पॉइंट आया था 0,10 और बी पॉइंट आया था 10,0। इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ प्लॉट करा और इन्हें ज्वाइन कर दिया। इनको ज्वाइन करने पर हमारे पास डिमांड फंक्शन आ गया एंड दैट डिमांड फंक्शन इज़ P इक्वल टू 10 माइनस Q। ये हमारा डिमांड फंक्शन है। और आप एज्यूम कर लो कि Q स्टैंड्स फॉर एरिया क्लीन्ड। जो एरिया हमने क्लीन करा है वो Q है, तो हमने वो एक्स एक्सिस पे लिया है। तो अगर एरिया क्लीन्ड Q है तो कंज्यूमर कितना प्राइस देना चाहेगा, हाउस होल्ड कितना प्राइस देना चाहेगा, तो वो प्राइस हो जाएगा 10 माइनस Q। अगर Q हमारा एरिया क्लीन्ड है तो कंज्यूमर 10 माइनस Q इतना प्राइस देना चाहेगा, और वही प्राइस मैंने यहाँ लिख रखा है 10 माइनस Q, आप देख सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद अब दो चीज़ें हमारे सामने आई कि, या फिर हम कह सकते हैं हमें दो चीज़ें और उतारनी पड़ेंगी कि ये DE क्या है, ये DE क्या होगा और AD क्या होगा, DE और AD क्या होगा। तो DE तो हो जाएगा Q, क्योंकि DE और OC इक्वल हैं, तो OC हमारा Q था एरिया क्लीन, तो DE भी Q होगा। अब एक चीज़ और रह गई है कि AD क्या होगा। AD इक्वल है AO माइनस OD के। आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे AD था, AD इक्वल है AO
AO माइनस DO, AO माइनस DO के इक्वल है, एंड AO इज इक्वल टू 10 एंड DO इज इक्वल टू 10 माइनस Q, और इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करके हमारे पास Q आ गया, और इस Q को आप यहाँ उतार सकते हो, AD इज इक्वल टू Q। तो DE Q है और AD भी Q है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल भी है ADE नाम से। मैंने इस ट्रायंगल के एरिया को शेड कर लिया, तो जो ये शेडेड एरिया है ये कंज्यूमर के सरप्लस को, या फिर आप कह सकते हो कंज्यूमर ने जो बेनिफिट डिराइव करा है, एक सिंगल कंज्यूमर ने जो बेनिफिट डिराइव करा है, ये शेडेड एरिया उस बेनिफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप इस एरिया को ऑब्टेन कर लो। बेनिफिट डिराइव्ड बाय वन फैमिली इज इक्वल टू एरिया PDE AD, and this area is equal to half into DE into AD। तो ये हो गया हाफ इंटू Q, डैट इज़ हाफ ऑफ Q स्क्वायर। तो ये हमारा बेनिफिट डिराइव्ड बाय वन फैमिली आ गया। अब हम इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। अब मैं मार्जिनल बेनिफिट ऑब्टेन कर रहा हूँ। हमारे पास सिंगल फैमिली का टोटल बेनिफिट है 1/2 Q स्क्वायर, जो अभी अभी हमने ऑब्टेन करा है। तो अगर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो हमारे पास मार्जिनल बेनिफिट आ जाएगा। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करने पर हमारे पास आ गया हाफ इंटू 2Q, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो Q हमारा मार्जिनल बेनिफिट है। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ गिवन दैट मार्जिनल कॉस्ट इज़ 500। तो हम एफिशिएंट एलोकेशन के लिए एरिया फाइंड करना चाहते थे। तो एफिशिएंट एलोकेशन के लिए कंडीशन होती है मार्जिनल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट तो 500 लिख दी, और मार्जिनल बेनिफिट में हो जाएगा Q इंटू 100, क्योंकि हमें 100 फैमिलीज़ हैं और ये सिंगल फैमिली का उतरा हुआ था मार्जिनल बेनिफिट, तो इसलिए 100Q 100 फैमिली का मार्जिनल बेनिफिट है। इसे फर्दर सॉल्व करके Q 5 आ गया। तो 5 यूनिट ऑफ एरिया हमें क्लीन करना होगा एफिशिएंट एलोकेशन के लिए। अब सेकंड पार्ट में था हम नेट बेनिफिट फाइंड करना चाहते हैं। तो नेट बेनिफिट का फॉर्मूला होता है टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट। तो इसीलिए हमें टोटल बेनिफिट भी अलग से फाइंड करना होगा और टोटल कॉस्ट भी अलग से फाइंड करनी होगी। तो टोटल बेनिफिट एक फैमिली का 1/2 Q स्क्वायर है। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 फैमिलीज़ का नेट टोटल बेनिफिट आ जाएगा। तो ये हो गया 50 Q स्क्वायर, और Q की वैल्यू 5 थी, तो 5 उतारने पर हमारा आंसर आ गया 1250, 1250। ऐसे ही टोटल कॉस्ट कैसे ऑब्टेन होगी। टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको मार्जिनल कॉस्ट की इंटीग्रेशन करनी होगी, और इसमें डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल हुआ है। हमने कर दिया इंटीग्रल 0 to 500 dQ। तो इंटीग्रेशन होने पर हमारे पास आ गया 500Q विद अपर लिमिट 5 एंड लोअर लिमिट 0। इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आया 2500। तो आप अब टोटल बेनिफिट में से जो 1250 है उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। तो 1250 में से 2500 माइनस हो गया, और -1250 हमारा नेट बेनिफिट है। सो दिस वाज एक्सप्लेनेशन to this numerical. Thank you students and have a great day.